हेलो दोस्तों, मैं अजय सर स्वागत करता हूं आप सभी का सरस्वती क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स आनुवंशिकी। तो आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक शब्दावली। और हम ये जानेंगे कि जब जेनेटिक्स के अध्ययन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो वैज्ञानिकों ने किसी विशेष लक्षण के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए जिससे कि उनको पहचानने में आसानी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसे हम टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिक शब्दावली। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वह है फिनोटाइप, PHENO, फिनोटाइप। फिनोटाइप जिसे हम मुख्य रूप से फिनोटाइप यानी एक तरह से यह क्या होता है, बाह्य रूप होता है। यह क्या बाह्य रूप नहीं, बाह्य लक्षण होता है। और बाह्य लक्षण यानी इसको एक तरह से हम एक्सटर्नल फीचर, इसे हम एक्सटर्नल फीचर कहते हैं। और फिनोटाइप जो होता है यानी बाह्य लक्षण या बाह्य रूप, अर्थात यह क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर होता है। और एक्सटर्नल फीचर से तात्पर्य यह होता है कि ऐसे लक्षण जो क्या हो जाते हैं, जो प्रकट हो जाते हैं, एक्सटर्नल फीचर। बाह्य लक्षण से तात्पर्य ऐसे लक्षणों से होता है जो प्रायः के जो ऐसे लक्षण जो क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जिसे हम बाह्य रूप से आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिनोटाइप के संदर्भ में हमें जो एक बात ध्यान रखनी है वह इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात कर ले, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे खास करके फिनोटाइप के संदर्भ में। तो जो फिनोटाइप जो बाह्य लक्षण होते हैं, ये जीनोटाइप और जो इन्वायरमेंटल इंटरसेक्शन होता है, जो पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिक्रिया होती है, उस पर यह क्या होता है, निर्भर होता है। यानी एक तरह से हम कह लें कि जो फिनोटाइप है वह जीनोटाइप अर्थात जीन रूप, जीनोटाइप अर्थात जीन रूप एवं जो पर्यावरणीय क्रिया है, पर्यावरणीय क्रिया है, इस पर क्या होता है, क्रिया पर आधारित होता है। यह क्या होता है, जो फिनोटाइप है यानी जो बाह्य लक्षण है, यह जीनोटाइप जीन रूप और पर्यावरणीय क्रिया पर क्या होता है, आधारित है। आपको अगर याद होगा तो मैंने जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा रहा था और उसमें हम ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स जब पढ़ा रहा था तो उसमें हमने ये बताया था कि एक WH जॉनसन करके वैज्ञानिक हुए और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्दों से अवगत कराया था। और उन्होंने टोटल जो अपनी स्टडी की थी, उस स्टडी का मतलब जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन का जो आधार था कि कोई भी जीव है उसका चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वह उससे कैसे इंटरेक्ट होता है, कैसे क्रिया करता है, उस पर आधारित होता है। तो यहाँ पे अब फिनोटाइप जो है, इसके बारे में हम यह भी लिख सकते हैं कि फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंटल इंटरसेक्शन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि फिनोटाइप एक एक्सटर्नल फीचर है, एक बाह्य लक्षण है, और यह बाहर से क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और उसके बाद से मैंने ये बताया कि फिनोटाइप जो है यह जीनोटाइप और उसके बाद से पर्यावरणीय क्रिया जो होती है, इन्वायरमेंटल जो इंटरसेक्शन होती है किसी भी जीव की, उस पर यह टोटली बेस्ड होता है, आधारित होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिनोटाइप का अस्तित्व कैसे है या किस पर आधारित है, तो जीनोटाइप पर और इन्वायरमेंटल इंटरसेक्शन पे आधारित है। उसके बाद से जो अगला टर्म आता है वह अगला टर्म है जीनोटाइप। अगला जो टर्म है
जीनोटाइप अर्थात जीन रूप। जो अगला टर्म है वह जीनोटाइप अर्थात जीन रूप का है। और यहाँ पे जीनोटाइप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे फिनोटाइप एक्सटर्नल फीचर है, बाह्य लक्षण है, अर्थात ऐसा लक्षण जो आसानी से स्पष्ट हो जाते हो, दिख जाते हो। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप जो होता है वह फिनोटाइप के ठीक अपोजिट है। यह जो है कि इंटरनल फीचर है। यह क्या है? इंटरनल फीचर है अर्थात आंतरिक लक्षण है। और जब आंतरिक है तो यह हमें बाहर से स्पष्ट क्या होगा? नहीं हो पाएगा। यानी जीनोटाइप के बारे में हम लिख दे यहाँ पर तो यह बाहर से स्पष्ट नहीं होगा। यह बाहर से स्पष्ट क्या होगा? नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी सीन, अर्थात इसे हम नहीं देख सकते। और नहीं देखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जीनोटाइप जो है इससे तात्पर्य कोई भी जीव है तो उसकी जीनी स्ट्रक्चर क्या है, जीनी संरचना क्या है, उससे तात्पर्य है। और ध्यान रखिएगा कि जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप और उसके बाद से जीनोटाइप, फिनोटाइप और उसके बाद से जीनोटाइप, ये जो दोनों टर्म है, जो दोनों शब्द है, ठीक ना, ये किसके द्वारा दिए गए? तो एक वैज्ञानिक हुए W.L. जॉनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में उन्होंने दिया। और यह कब दिया या किस आधार पर दिया तो इसकी जानकारी के लिए आप मतलब जो मेरा पिछला वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद से ये दो मैं आशा करता हूं कि आप इन दो शब्दों को यानी फिनोटाइप को और जीनोटाइप को क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। अब जो अगला टर्म आता है, यह अगला टर्म है फैक्टर। अगला टर्म है फैक्टर यानी कि कारक। अगला जो टर्म है वह क्या है? फैक्टर है, कारक है। और फैक्टर क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें कारक को समझना है कि फैक्टर आखिर क्या होता है, कारक क्या होता है। तो ये ऐसे कण होते हैं यानी ये ऐसे वाहक होते हैं जो एक लक्षण को यानी जो एक तरह से हम ये कह लें कि जो पेरेंट के अंदर जो मतलब लक्षण जो फीचर्स पाए जा रहे हैं इनको वह उनके जो संतान है उनके अंदर ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो फैक्टर अर्थात कारक ये ऐसे माध्यम है, ऐसे माध्यम जो फैक्टर क्या है, कारक क्या है? तो ऐसे माध्यम जो आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक लक्षणों को पेरेंट्स अर्थात जनक, पेरेंट्स अर्थात जनक से संतानों में पहुंचाते हैं। पेरेंट्स अर्थात जनक से संतानों में पहुंचाते। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि आज इसी फैक्टर को, इसी कारक को हम आधुनिक जेनेटिक्स के अंदर या एक तरह से ये कह लें कि इस आधुनिक समय में यानी ये फैक्टर जो टर्म है मॉडर्न शब्द, मॉडर्न जो मॉडर्न टाइम है इसमें इसे जीन्स के रूप में जानते हैं। इसी फैक्टर को हम मॉडर्न समय, मॉडर्न जो टाइम है, जो आधुनिक समय है, इस आधुनिक समय में जीन्स के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो फैक्टर है, जो कारक है, इसको जीन्स जो नाम दिया गया ये जॉनसन ने ही दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉनसन ने ही दिया था 1909 ईस्वी में। कब दिया था? 1909 ईस्वी में दिया था। लेकिन आज जो फैक्टर जिसे हम आधुनिक रूप में, आधुनिक समय में जीन्स के नाम से जानते हैं, मेंडल के समय इसे जीन्स नहीं कहा जाता था। मेंडल के समय, ठीक ना, यानी जो मेंडल का टाइम था, यानी मेंडल जिस समय
प्रयोग कर रहे थे आनुवंशिकता के ऊपर, उन्होंने ऐसे कारकों को या ऐसे माध्यम को, ठीक ना, इस माध्यम को फैक्टर यानी कारक कहा था। फैक्टर अर्थात कारक कहा था। क्या कहा था? फैक्टर अर्थात केवल कारक कहा था, जबकि आधुनिक समय में इन्हीं कारकों को क्या नाम दिया गया है? जीन्स नाम दिया गया है। आगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो फैक्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो फैक्टर होते हैं यानी अब तो इसे हम कारक कह ले या जीन्स कह ले, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, और दो जो प्रकार है इसमें एक डोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक, इसको डोमिनेंट वाले को प्रभावी कहते हैं और इसको हम अप्रभावी कहते हैं। ठीक है। फैक्टर जो होते हैं, कारक या जीन्स की बात कर लें तो ये फैक्टर जो होते हैं, कारक जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी यानी डोमिनेंट और उसके बाद से रिसेसिव अर्थात अप्रभावी होते हैं।